अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए बहुत सिंपल सी एक टी बना रहे हैं जो आपके फ्लू में, आपको गला ख़राब होने में, नज़ला ज़ुकाम में और खांसी में स्पेशली आपके गले को बहुत सूदिंग देगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको ज़रूर आजमाएं। क्योंकि मैं आजकल सिक थी तो मैंने ये ट्राई की है और पहले भी करती रही हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और इसके लिए इसके बहुत कम से इंग्रेडिएंट हैं और बहुत आसानी से रेडी हो जाती है। 4 मेरे पास छोटी इलायचियाँ हैं और 2 इंच का ये दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास। हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं इसमें और 2 इंच का मिलट्ठी, ये इसमें आप लाजमी डालें, इसके मैं फ़ायदे बाद में आपको बताती हूँ। 2 इंच का टुकड़ा ये है। 4 हमारे पास लौंग है इसमें। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने सिंपली पानी लेना है और पानी हमने इतना लेना है जितने कप आपने बनाना है उससे डबल आपने डालना है। तो मैं तकरीबन 2 कप बना रही हूँ तो मैं तकरीबन इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। पानी है कम और ज़्यादा आप अपने चॉइस पे कर सकते हैं। तो इसको सिंपली बॉईल करने के लिए रखेंगे सबसे पहले। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे अपनी जो 4 इलायचीज़ हैं, वो दालचीनी और लौंग और काली मिर्ची। काली मिर्ची इसलिए लाजमी डालनी होती है और इसमें साथ ही मैं मिलट्ठी भी डाल रही हूँ क्योंकि इसका एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं अभी लेके आ रही हूँ और इसमें इसके अंदर शामिल करूँ। जबकि मैंने 2 स्लाइसेस थिनली काटे हैं, इनको मैं छील के तकरीबन 1 इंच का ये टुकड़ा था, उसको मैंने 2-3 स्लाइस कर लिए। ये इसमें डालेंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जब भी आप जिंजर टर्मरिक यूज़ करते हैं, जो हल्दी है वो यूज़ करते हैं, तो आपने उसके साथ काली मिर्चें ज़रूर शामिल करनी होती है क्योंकि इसके अंदर जो इसकी फ़ातियत है वो काली मिर्ची के बगैर वो इफ़ेक्टेड नहीं होती हल्दी में और जिंजर में। तो अब इसको बस कुछ भी नहीं, सिंपली बॉयल होने देंगे। आप देखेंगे इसका कलर ऑलरेडी अच्छा सा हो रहा है, लेकिन इसको पकने देंगे ताकि ये ब्राउन सा पिंक सा कलर आ जाए। तो आप देखते जाएं साथ साथ। तो आप देखें कि पानी अब बॉयल होना शुरू हो गया और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। बस इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको पकने दें और जब ये तकरीबन आपको महसूस हो के आधा रह गया है तो उस वक्त आपने इसको टर्न ऑफ करना है। इसलिए आप हल्की आंच पे कर दें, इसको कवर कर दें ताकि स्टीम में ये पके। तो मैं इसे कवर करके स्टीम में बनाऊँ। तो आप देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत सा आने लग गया है। बस अभी आप इसे सिमर होने दें, कवर करके पकाएं ताकि इसके जो सारे जो स्टीम के जो बनते हैं ना वो सारे इसके अंदर ही रहें। दोबारा कवर करेंगे और पकने देंगे। तो देखें कि माशाल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत सा इसका आ गया आपका। और अब हम इसे करेंगे स्टोव को ऑफ और इन्हें डालेंगे कप्स में। अगर आप चाहें तो इसको छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे ही ये आराम से निकल जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें कुछ आएगा तो हमें तो बॉदर नहीं करता, लेकिन अगर आपको बॉदर करता है तो आप इसे ज़रूर स्ट्रेन कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर इसमें आए जो भी आप चाहते हैं पीने के लिए। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है जिंजर की, और वो जो पूरे आपने डालें क्लोव और उसकी सब चीज़ों की खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपको गरम गरम पीने से ये होता है कि आपके सुकून मिलता है गले में। जो आपका जो सोर थ्रोट होता है ना, वो आपको फील बहुत अच्छा करता है। तो ये जो आप गरम चीज़ें जब पीते हैं ना, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि आप कोई दवाई खा रहे हैं या फिर गरम गरम आपके जो इन्फेक्शन या खराशें हैं ना, उसको बड़ा सूदिंग सा फील होता है और आपको आराम मिलता है। तो इसलिए आप देखें कि आप कॉफ़ी भी सर्दियों में पीते हैं, इसलिए ये वेदर चेंज हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें सिंपल घर में बनाएं और यूज़ करें। अब ज़ाहिर है कई लोग बिल्कुल इसको फीका इस तरह नहीं पी सकते, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक हनी या कोई सब जो भी आपके पास हनी मौजूद हो घर में उसको इसके अंदर डालें। जैसे मैंने हाफ टी स्पून डाला है इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर लें। आप लेमन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे खट्टा है तो वो, लेकिन देखिए लेमन जो है विटामिन सी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा गला ख़राब है तो मत डालें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको इफ़ेक्टेड है जब आपका सोर थ्रोट होता है। और आपको सबको यहाँ पे हम मुबारकबाद भी देंगे पाकिस्तान के जीतने की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिस तरह से कल विन किया, तो मेरी तरफ से, जैद की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आ गया आपका फेवरेट टाइम और ये तो
कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जो मज़ेदार, बहुत मज़ेदार होगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप जब पिएंगे गले दुखते हुए में तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। चले शायद आप ये अपना कप ले लें, बिस्मिल्लाह, और मैं अपना पीऊँगी, आप अपना पिए, बिस्मिल्लाह पड़े। मैं कहती हूँ बात ही छोड़ दें। लट्ठी जो होती है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। गले में जैसे आजकल हमारे खराश है तो हम उसको चूस भी रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी आपने ½ इंच का टुकड़ा लें, उसको चूसते रहें तो उसके जो उसमें से जो मीठा मीठा इसका फ्लेवर जो होता है मिठास की तरफ होता है, तो आपको ये हनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आप डाल लेते हैं तो वो, और हनी के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको पता है कि एंटीबायोटिक का भी काम करता है हनी जो है इट्सेल्फ। तो आपको हीलिंग जो इसमें प्रोडक्ट मौजूद है कुदरती तौर पे, तो आपको बहुत फ़ायदे देती है। उम्मीद है आपको ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। आप जाके इसको शेयर करें। आज मैं अपनी छोटी बहन सायरा के घर जा रही हूँ, तो देखेंगे वहाँ जाके क्या हो रहा है। अचानक जा रही हूँ, उनको कोई ऐसा बताया भी नहीं है, वो बस कहती जा रही है, रोज़ मैं उसे कहती जा रही हूँ आ जाऊँगी कल आऊँगी, आ जाऊँगी कल आऊँगी। वो एक्चुअली होके भी गई, पर उस दिन मैं ब्लॉग नहीं कर सकी, दिमाग में ही नहीं रहता कि ब्लॉग भी करना है। तो चलें आप भी हमारे साथ चलें, हम रक्षे में जाएंगे क्योंकि गाड़ी अभी रखनी आई है, तो आप भी हमारे साथ रक्षे की सैर करें। चल पर रिक्शा खड़ा ये इतने कोई एयरलाइन नहीं कि जरा उन्होंने जल्दी जाके बंदा सेट के उन्होंने दूजा सवारी चुकनी होती जल्दी है। आप भी साथ ही चलें मेरे, वो तो मेरे साथ है, तू आने की छेती न करी बस आराम से रुक जाना, फिर लगूंगा आ जाए आप भी। जब मैं तुम्हें रिक्शे पे बिठा के तो फिर तेन चलो ठीक है। जोरा मारती है आपको? हाँ, बहुत मारती बहुत मारती है। क्यों मारती है? पापा आ रहे, आप क्यों मारती हो भाई उसे? तंग करती है। तंग करती है? ये मुझे आप तंग सोने करती, नहीं देती। फोन ही नहीं देती, फिर आप मारती हो उसे? हाँ, आप भी मारती हो उसे? हाँ। लड़ते थोड़ी है बेटा, अच्छे बच्चे नहीं लड़ते। नहीं, मैं सायरा के घर में पहुंच चुकी हूँ और आपको पता है कि मैं आजकल थोड़ा सा खाने पीने पे एहतियात किया हुआ है, पर वो कह रही मैंने पुलाव बनाया है, गरम गरम है, अभी थोड़ा सा खा लो, तो आज खा लेंगे थोड़ा सा, तो आप भी हमारे साथ खाएं। पुलाव बनाया है सायरा ने, अब बनाया है तो खाएंगे तो सही। अंबर बेचारी का बता देंगे, वो भी डाइट पे लगाई हुआ है, वो कहेगी खुद तो। इसको मैंने थप्पड़ मारा है, बोलती रहती है सारा दिन। पुलाव हमने खा लिया है, चाय भी पी ली है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या खा रहे हैं। ये देखें गुलाब जामुन खा रहे हैं, तबीयत ख़राब है लेकिन एक खा चुकी है, दूसरा खाने लगी। वो देखें छोटी सो रही है, छोटी सी बेबी सो रही है।